अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सॉफ्टवेयर है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि हम एरे और लूप फंक्शन को एक साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली एरे क्या होता है? एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अब जितने भी हम जो है वो जितने भी हमारे पास नंबर्स और ये सब वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, अगर हम उनको एक नाम दें तो हम उसको वो एरे कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली एरे क्या होता है। तो अभी सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर टाइप कर देते हैं, include stdio.h hashtag include बनाया.h। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे std होता है, इट मीन्स स्टैंडर्ड। इसी तरह io मीन्स इनपुट आउटपुट, .h मीन्स हेडर फाइल, सेम एज con मीन्स कंसोल और मॉनिटर, io मीन्स इनपुट आउटपुट एंड .h मीन्स हेडर फाइल। वॉइड मेन हम लगाते हैं कि हम एक ब्लैंक फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि उसके अंदर हम अपनी कोडिंग कर सकें। ठीक है, अब जो हमें बेसिकली कोडिंग करनी है, जो हमें स्क्रीन पे शो होगी, वो हमारी जो कोडिंग है वो इस ब्रैकेट के बाद जो भी हम लिखेंगे वो हमारी इस कोडिंग के हिसाब से हमें नज़र आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि मुझे जो है वो पॉपुलेशन मैं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो पॉपुलेशन के लिए ऑफकोर्स वो नंबर्स हैं, तो नंबर्स के लिए हम इंटीजर यूज़ करते हैं। अब कितने इंटीजर चाहिए? सबसे पहले मुझे उसकी पॉपुलेशन चाहिए, यानी पॉपुलेशन में टोटल कितने नंबर प्रिंट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 का दे दिया है मार्जिन। आप जितने भी आप चाहें आप वो मार्जिन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीजर को मैंने कहा कि मुझे उसके बाद टोटल पॉपुलेशन भी चाहिए, 2p मीन्स टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद क्लियर सिन। अब क्लियर के मैंने क्यों लगाया? ताकि मेरा प्रीवियस कोड जो है वो मुझे रिपीट ना हो। इसके बाद अब मैं अपनी पॉपुलेशन सेट करूंगी और उसके बाद उसकी टोटल पॉपुलेशन। सबसे पहले जो मैं यूज़ करूंगी कि मेरी जो पॉपुलेशन है नंबर 0 वो है 6। इसी तरह मेरी जो पॉपुलेशन है वो है 8, मतलब जो भी आपको सीरियल नंबर ऑफ आप यूज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैंने 4 नंबर्स मैंने पॉपुलेशन के मैंने यूज़ कर लिए हैं, 0 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 0 की यूज़ किया क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है जिसको मैंने यहाँ पे क्योंकि सीरीज वाइज दिया है, तो जब मैंने इंटीजर की बात करूँगी तो वो 0 to 9 मुझे बताएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 0 ऐड किया है। ठीक है, कि मैंने अपना बताया कि मेरे पास जो नंबर 0 का घर है उसमें इतने फ़र्द हैं, नंबर 1 का घर इतने फ़र्द है, नंबर 2 के घर में इतने फ़र्द है, नंबर 3 के घर में इतने फ़र्द हैं। उसके बाद अब मुझे बताना कि मेरी जो टोटल पॉपुलेशन है अभी तक तो वो 0 है। अब मैंने क्या करना है? सबसे पहले अब मैंने क्योंकि कहा है कि हम एरे को लूप के साथ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे दे देना है लूप। लूप क्या देना है कि जो मेरा इंटीजर, अब मैं यहाँ पे ऊपर मैंने एक इंटीजर नहीं दिया क्योंकि मैंने 3 इंटीजर दिए हैं। अब तीसरा क्यों दिया है? तीसरा इसलिए दिया है ताकि वो मेरे क्या करेगा, मेरे एक तो मुझे जो पॉपुलेशन है वो लूप करके जो मुझे रिजल्ट दे देगा और फिर उसी पॉपुलेशन का मुझे जो है वो टोटल पॉपुलेशन निकालने में हेल्प करेगा। अब वो कैसे कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल एक इंटीजर दे दिया। अगर आप ऊपर कोई इंटीजर देना भूल जाते हैं या आप मिस कर देते हैं तो आप इस तरह लूप के अंदर किस तरह दे सकते हैं वो इंटीजर, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि मेरा k 0 के बराबर है क्योंकि मेरी जो पॉपुलेशन है वो 0 से स्टार्ट है इसलिए, और जो मेरा k है वो <4 है क्योंकि वो 3 के बराबर है, तो <4 3 होता है। उसके बाद k++। अब न्यू, अब मैंने बताना है कि मैंने प्रिंट क्या करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ में मैंने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा /n फॉर न्यू लाइन कि मुझे जो पॉपुलेशन चाहिए। अब क्योंकि मैं अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूसेज करूँगी कि मुझे जब मैं इंटीजर की बात करती हूँ तो मैं या तो %i की बात करती हूँ या तो %d की बात करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे पॉपुलेशन प्रिंट करवानी है जो कि है मेरी k। अब k को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? 0 से लेकर 4 तक, और मेरी 0 से लेकर <4 तक की जो वैल्यू है वो ये है। इसका मतलब जो मुझे प्रिंट करके देगा वो ये प्रिंट करके देगा। अब मैं एक एक अगर मैं पॉपुलेशन 0 प्रिंट करो, पॉपुलेशन 1 प्रिंट करो, पॉपुलेशन 2, तो मेरी कोडिंग बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सिंपल इसको बता दिया कि मेरे k जो है वो 0 के बराबर है और <4 यानी 3 के बराबर। तो अब ये ढूंढेगा कि 0 और <4 कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो वो हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी बता दिया कि 0 और <4 हमारी वैल्यूज़ पॉपुलेशन की है, तो ये क्या करेगा? पॉपुलेशन प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मुझे बताना है कि मेरी जो टोटल पॉपुलेशन है वो TP प्लस पॉपुलेशन k के बराबर है। अब मैंने यहाँ पे इसको पॉपुलेशन k क्यों दिया है? पॉपुलेशन दिया, ब्रैकेट में k दिया। अब k जहाँ भी होगा ये k को प्रिंट कर देगा, यानी पहले मेरा पॉपुलेशन जो मेरी टोटल होगी वो मुझे प्रिंट होके आ जाएगी।
यानी जितनी भी ये सब है इनको प्लस होकर मुझे पॉपुलेशन आ जाएगी, और फिर जब पॉपुलेशन आ जाएगा और पॉपुलेशन जो होगी उसके बाद उसको मैं प्लस कर दूंगी टीपी के साथ, यानी जो मेरा टीपी है वो 0 है और मेरी जो पॉपुलेशन है जो वो टोटल जितनी भी होगी वो इसके साथ प्लस होकर आ जाएगी, यानी जो फिर मेरी टोटल पॉपुलेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको दे दिया टर्मिनेटर एंड मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अगेन अब मैं यहाँ पे एक दे देती हूँ, सॉरी मैं इसको ओपन कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट एफ। अब मैंने क्या प्रिंट करवाना है, अब मैंने प्रिंट करवाना है मेरा टीपी यानी टोटल पॉपुलेशन। वैसे पहले मैंने नॉर्मल पॉपुलेशन प्रिंट करवाई, अब मैं अपना टीपी प्रिंट करवाऊंगी, तो टीपी क्योंकि मेरे परसेंटेज आई यूज़ करूँगी क्योंकि वो भी इंटीजर है। उसके बाद क्या प्रिंट करवाना है, टीपी प्रिंट करवाना है और इसको मैं कर दूंगी इस तरह क्लोज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए जितने मैंने ओपन किए थे। गेट ch लगाना है, टर्मिनेटर एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको दोबारा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हमारी ब्लैंक फाइल क्रिएट की। उस ब्लैंक फाइल को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर जितने मुझे इंटीजर चाहिए थे मैंने 2 यहाँ पे इंटीजर दे दिए। एक तो नॉर्मल पॉपुलेशन यानी कितने घर होंगे उसमें कितने अफराद होंगे, और उसके बाद टोटल पॉपुलेशन ही टोटल मिला के कितनी होती है। अब सबसे पहले तो मैंने बताया कि मेरी पॉपुलेशन की लेंथ मैंने 4 दी थी, आप चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे जितने यहाँ पे आप मार्जिन देंगे उतना उसी के हिसाब से कोडिंग होगा, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है, तो मैंने 4 दिया था, और क्योंकि मैं इंटीजर की बात कर रही हूँ यानी 0 से लेकर 9 तक, तो मैंने वैल्यूज भी 0 से स्टार्ट की है। तो मैंने कहा कि 0 से लेकर 3 तक मेरी ये घर है, उनमें ये पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद मैंने क्योंकि टीपी भी दिया तो अभी तक तो मेरा टीपी 0 के बराबर है। अब क्योंकि मुझे इस सब जो है वो एक ही टाइम पे प्रिंट करवाने, यानी इस घर में इतने फर्द है, इस घर में इतने फर्द है, इस घर में इतने फर्द है, तो अगर मैं एक एक को प्रिंट ऑफ करूँगी तो मेरी कोडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ पे लूप यूज़ कर लिया है कि मेरा जो के है वो 0 के बराबर और लेस देन 4 के बराबर है, यानी समझ जाएगा कि 0 से लेकर 4 तक पॉपुलेशन की बात हो रही है। उसके बाद मेरा प्रिंट एफ करूँगी कि मुझे सबसे पहले पॉपुलेशन और यहाँ पे मैंने इसको के दे दिया है, और तो जहाँ भी के होगा ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। के मतलब ये वैल्यू और इस वैल्यू से मुराद है ये वैल्यू, तो इनडायरेक्टली पॉपुलेशन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्योंकि टीपी भी दिया है यानी टोटल पॉपुलेशन, तो मैंने बताना है पहले जो मेरा टीपी है वो 0 है, 0 प्लस हो जाएगा इनके साथ, तो यानी मेरा नॉर्मल वही वैल्यू एक्चुअल आ जाएगी जो मेरी है। उसके बाद मैंने जो है वो मेरी टीपी प्रिंट करवानी है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि मुझे जो मुझे प्रिंट करवाना है उसके बाद वो मेरी टोटल पॉपुलेशन होगी, यानी जितनी मेरी पॉपुलेशन को जो है वो सम करके मुझे दे दो, यानी प्लस करके मुझे दे दो। तो पहले हम ऑल्टर F9 करके देखते हैं, तो कोई एरर या कोई वार्निंग नहीं है। अब कंट्रोल F9 करके देखते हैं, तो इसने मुझे बताया कि पॉपुलेशन हमारी 0 है, टोटल पॉपुलेशन 0 है। क्यों, एक सेकंड देख लेते हैं हमने कहाँ मिस्टेक की है। अच्छा देखें, यहाँ पे हमने टर्मिनेटर लगा दिया, और जब हम K++ लगाते हैं यानी लूप को कंट्रोल करते हैं, तो हमारा जो है वो K++ क्या करता है, लूप को कंट्रोल करता है, यानी जितना दिया सिर्फ। तो अगर हम यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाते हैं तो फिर वो कंट्रोल नहीं करता लूप को, यानी लूप को वो देखता ही नहीं है। अगेन अब देखें, मेरा पॉपुलेशन 6, उसके बाद पॉपुलेशन 8 यानी 6 और 8 मिला के 14, फिर एक पॉपुलेशन 4 यानी 6, 8, 4 मिला के 18, और फिर मेरा जो पॉपुलेशन है 9 यानी टोटल मिला के मेरी जो बनती है वो 27 पॉपुलेशन बनती है। तो ये था हमारा एरे विथ लूप, यानी हमने एरे और लूप दोनों को कंट्रोल किया। अब एरे क्या होता है, एरे मैंने आपको बताया है कि वो क्या करता है, एक मुझे जितनी भी मेरी वैल्यूज होती है उनको हम एरेज कहते हैं एट द सेम टाइम। तो अभी मैंने जो प्रिंट किया है वो एरे विथ लूप है, यानी लूप भी मैंने यूज़ किया और एरे भी यूज़ किया।